ध्यान के समय दुनियादारी के सुमिरन से कैसे बचें। देखो, ध्यान एक बहुत ऊंची अवस्था है। जो ध्यान करते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं, और जो ध्यान करता है निरंतर परमात्मा का या सद्गुरु के दिए गए नाम का, तो भाई वो अपनी बात किसी को चाहे कितनी ही अच्छी तरह से समझाए, लेकिन उन मनमुखों को समझ नहीं आएगी। हाँ, गुरुमुख जो हैं, जो अभ्यासी हैं, वो इस बात को ज़रूर समझ सकेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा ध्यान एक ऊंची अवस्था है, तो इसे समझो। सरलता के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने बहुत सारे ऐसे सत्संग सुने होंगे जिसके अंदर ये कहा गया है कि फला फला महापुरुष कमरे में बंद हो गया और वो लगातार कई दिनों तक ध्यान करता रहा। तो हम भयभीत हो जाते हैं, मन में तरह तरह की शंकाएं पालते हैं कि भाई बगैर खाए पिए कोई व्यक्ति इतने दिन कैसे बैठा रह सकता है। थोड़ी देर में तो हम थक जाते हैं, वो कैसे नहीं लेटा होगा, भाई कैसे उसने पानी नहीं पिया होगा, क्या मलमूत्र जैसी इंद्रियों के विकारों ने उसे परेशान नहीं किया होगा। ये हमारी शंकाएं लाजमी हैं। क्यों? क्योंकि हम मनमुख हैं। लेकिन जो वाकई में ध्यान करते हैं, समय की घड़ी को देखकर नहीं, भाई सच्चे दिल से जो ध्यान करते हैं, उन लोगों को इस बात का एहसास है कि वो बैठ जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि घंटा 2 घंटा कहाँ गुजर गया। और हमसे तो आधा घंटा भी ध्यान नहीं होता। ये ध्यान या भजन सब कुछ एक सा ही है। एक सा क्यों कहा है मैंने? क्योंकि ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर हमारी आत्मा हमारे निज घर में उतरती है, और हमारे निज घर में उतरने पर उसे अंधकार, सिर्फ अंधकार ही दिखाई देता है। लेकिन आत्मा चूंकि नाम का सिमरन कर चुकी है, यानी गुरु नाम से जुड़ चुकी है, तो जो सुमिरन है वो इस आत्मा को ध्यान के माध्यम से पका लेता है, यानी कि इसे स्थिर रखता है। और इसी स्थिरता के कारण ये जब निज घर में उतरती है, तब इसे तरह तरह के ऐसे अकल्पनीय, अकथनीय दृश्य नज़र आते हैं जिनका हम विवेचन भी सही तरह नहीं कर सकते। भाई कहा जाता है कि जब ये अंधेरा, जिसे अंधेरा कहते हैं, हम अंदर जब जाते हैं तो अंधेरा दिखाई देता है, ये अंधेरा प्रकाश के अंदर बदल जाता है। तब कहते हैं यहाँ पर सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, तारामंडल, इन सब से आगे जाकर बहुत सारे ऐसे प्रकाश हैं, बहुत सारी ऐसी ध्वनियाँ हैं जो इसे दिखाई पड़ती हैं, सुनाई देती हैं। और इस ध्यान की प्रक्रिया में जितना कोई डूबता चला जाता है, उतना ही इसे और स्पष्ट तौर पर सब दिखाई देने लगता है, सुनाई देने लगता है। मतलब इसका कोई और छोर नहीं है। इसीलिए तो यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति जब ध्यान में पूरी तरह से तल्लीन हो जाता है, तब उसे ये पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हुई, कब दोपहर, कब शाम, कब रात्रि, कब 1 गुजरा दिन, कब 3 गुजरे, कब 7, कब 10। और इसी को शून्य समाधि भी कहा गया है, और यही महापुरुष किया करते थे। अब यदि मैं लोगों से कहूँ कि इस तरह की तुम समाधि ले लो या इस तरह का ध्यान करो, तो लोग हमारे साथ ही झगड़ा पाल लेंगे कि भाई कैसी बातें करते हो, क्या परिवार ना पालें, क्या परिवार की ज़रूरतों की देखरेख ना करें। तो भाई मैंने कब कहा कि ये सब ना करो? ध्यान ज़रूरी है। अरे भाई थोड़ी देर ही किया गया संपूर्ण ध्यान हमारे लिए बहुत कुछ हमें प्रदान करता है। लेकिन संपूर्ण ध्यान, हमारा ध्यान पूरी तरह से हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ध्यान के समय हम दुनियादारी की बातों में उलझ कर रह जाते हैं, या दुनियादारी की शक्लें और पदार्थें हमारे ध्यान में आते हैं। और यही कारण है कि जैसे कहा गया है कि ध्यान में बैठो और फिर अंदर उतरो तो हमें अंधेरा नज़र आता है। यहाँ अंधेरा नज़र नहीं आता,
क्योंकि जब ध्यान करने बैठते हैं तो दुनियादारी का स्मरण आना शुरू हो जाता है, तो वो हमें फिर अंधेरे में कैसे ले जा सकती है? अंधेरे में नहीं ले जा सकती। भाई ध्यान के लिए अंधेरा बहुत ज़रूरी है। तुमने यदि अंधेरे में बैठ गए, आंखें बंद कर लीं, या किसी उजाले में ही बैठे हो दिन के और ऊपर आपने चादर ढक ली, लेकिन ध्यान में अवधि दुनियादारी का सिमरन है, तो फिर अंधेरा कैसे हुआ? ध्यान के लिए अंधेरा होना बहुत ज़रूरी है। भाई अंधेरे में ही तो प्रकाश नज़र आएगा। गुप्त अंधेरा हो, अगर उसमें एक छोटी सी माचिस की तीली जला दी जाए तो वो भी हमारे लिए कैसे प्रकाश का स्रोत बन जाती है। बन जाती नहीं, बन जाती है। लेकिन यहाँ सब उलट है। उलट क्यों? कि ध्यान में उतरने से पहले ही दुनियादारी इस कदर हम पे सवार हो जाती है कि हम ध्यान नहीं कर पाते। 1 दिन 2 दिन तो बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, 5-7 मिनट भी अच्छी तरह से ध्यान नहीं हो पाता। भाई उसके लिए कौन और जिम्मेवार है? कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, हम खुद जिम्मेवार हैं। क्यों जिम्मेवार हैं? कैसे ये ध्यान पकाया जा सकता है? क्या सही विधि है ध्यान करने की? तो ध्यान करने की सबसे सही विधि है कि तुम सबसे पहले सिमरन को सही ढंग से पकाओ। जो गुरु नाम का सिमरन किया जाता है, आमतौर पर हम उसे कार्रवाई के रूप में ही लेते हैं, क्योंकि गुरु नाम का सिमरन करते करते दुनियादारी का सिमरन करते रहते हैं। दुनियादारी का सिमरन करते रहते हैं वैसे भी हम, और इसीलिए सिमरन के वक़्त भी दुनियादारी का ही सिमरन करते रहते हैं। जब दुनियादारी का सिमरन करते रहते हैं सिमरन के समय, फिर जब ध्यान की बारी आती है, पहले तो ध्यान करते ही नहीं, लेकिन जब ध्यान करने भी बैठते हैं तब भी ये दुनियादारी ही हमारे साथ जुड़ी रहती है। इसीलिए हमारा जो भजन है या हमारा ध्यान है वो दुनियादारी से ऊपर नहीं उठ पाता। लेकिन भाई ध्यान में हमें दुनियादारी से बचना है। अब कैसे बचा जाए दुनियादारी से? तुमने आपसे पहले ही कहा है कि गुरु की जो सीख है उसे समझने की कोशिश करो। गुरु की सीख क्या है? गुरु की सीख है कि शब्द का, नाम का सिमरन करो। इसे इस तरह सिमरन करो, पहले तो पक्का अपने अंदर एक विश्वास बना लो कि हमारा सबसे सच्चा साथी ये नाम ही है। ये वो नाम है जिसे धुनात्मक नाम कहा गया है। ये वो नाम है जो हमारा सबसे वफादार साथी है, जो हमारे अंत वेले भी हमारे साथ ही रहेगा। अगर एक बार ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया और इस नाम पर विश्वास जम गया, तो फिर जब नाम का सिमरन हम करते हैं तो जैसे हम सिमरन करते हैं वैसे ही सिमरन करने वाली चीज़ का स्वरूप हमारी आंखों में आ जाता है। और यदि हमारा इसी नाम पर विश्वास बन जाता है तो फिर जैसे ही हम नाम का सिमरन करते हैं सद्गुरु का स्वरूप भी हमारी आंखों के सामने आ जाता है। तो जैसे हमने सिमरन किया दुनियादारी आई, दुनियादारी आने की बजाय यहाँ पर नाम का सिमरन करते ही गुरु का स्वरूप सामने आ जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम नाम पर विश्वास करें, गुरु से प्रेम करें, नाम से प्रेम करें, नाम की भजन बंदगी जिसे सिमरन कहा गया है उसे पूरा पूरा वक़्त दें। पूरा पूरा वक़्त देने का मतलब है वो वक़्त तो दे ही दें जो हमें सतगुरु ने बताया है, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन और बढ़ाएं। चलते फिरते सिमरन करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई वाहन चला रहे हैं तो अगर वाहन नहीं भी चला रहे हैं, कार में बैठे हुए हैं, मोटरसाइकिल पे चला रहे हैं या कहीं और स्थान पे बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं, तो ध्यान करिए, गुरु का और नाम का सिमरन करते रहिए। इससे क्या है कि सिमरन में और गुरु के ध्यान में एक रूपता आ जाती है, दोनों चीज़ एक हो जाती हैं। और जब ये दोनों एक हो जाती हैं तब हम जब कभी ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं तो वहाँ भी
नाम और सतगुरु का स्वरूप एक हो जाता है। वो जब एक हो जाता है तो दूसरी चीज हमारी आत्मा वो दूसरी हो जाती है। वहाँ पे नाम और सतगुरु यानी गुरु एक है और हमारी आत्मा दूसरी यानी दो। ये वहाँ पर भी एक साथ उसी सिमरन के साथ जुड़ जाती है। ये जो हमारी आत्मा है जिसे सुरत कहा गया है, ये सुरत उस गुरु के स्वरूप और सिमरन के साथ जुड़ जाती है। तो यहाँ पर ध्यान की एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जो हमें अपने अंदर में ज़्यादा देर तक और ज़्यादा गहराई तक, ज़्यादा लंबे समय तक के लिए एकाग्र रूप में ले जाती है। एकाग्र रूप में, जैसे कहा ना कि अंधकार का होना ज़रूरी है, तब अंधकार ही अंधकार हमें अपने अंदर दिखाई देता है। अंधकार ही अंधकार। उस समय सतगुरु का जो सूक्ष्म स्वरूप है